बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी काउंट के हवाले से। टीएलसी काउंट को डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या जैसे कि इसको डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है तो इसको हम वाइट ब्लड सेल काउंट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है और इसके अगर किसी में ये डब्ल्यूबीसी काउंट रेज्ड होते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए जी, जो टीएलसी काउंट या आप इसको डब्ल्यूबीसी काउंट जो भी कहो, ये आप उस वक्त आपको पता चलता है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो एक टेस्ट होता है जिसको हम ब्लड सीपी या सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको कहा जाता है। कोई भी डॉक्टर जब एक पेशेंट आएगा तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उसमें जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो अहम इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकी वो कोई टेस्ट करे या ना करे, एक टेस्ट जो करेगा वो होगा सीबीसी या ब्लड सीपी। और उस सीबीसी में आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसमें तीन चीजें अहम होती है। नंबर वन टीएलसी काउंट जिसको डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है। नंबर टू आरबीसीज या हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। और जो तीसरी किस्म होती है उसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये तीन चीजें कोई भी डॉक्टर बाकी चीजें देखे या ना देखे, लेकिन ये तीन चीजें देख रहा होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जी इन तीन जो मेन पैरामीटर्स है ब्लड के, क्योंकि ये तीन मेन किस्में हैं ब्लड की, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसीज, इनमें से किसी में एक में मसला हो सकता है। अब एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है, फीवर के साथ आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो उसमें जो पहला टेस्ट वो डॉक्टर लिख के देगा वो सीबीसी लिख के देगा, और उस सीबीसी में वो तीन चीजें यही देखेगा, डब्ल्यूबीसी काउंट देखेगा, प्लेटलेट्स देखेगा और आरबीसी या एचबी जो है वो देखेगा। तो ये तीन मेन चीजें हैं। जो डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी काउंट होते हैं, जब हम एक आम बंदे को जिसका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं हो जिसके पास, तो हम उसको आम अल्फाज में कहते हैं कि जी आपके सफेद खून में कमी है या सफेद खून में ज्यादती है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट को हम सफेद खून से जो है वो मुशाबहत दे रहे होते हैं, कहते हैं कि क्योंकि डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल्स, तो हम इसलिए जो मरीज होते हैं उनको समझाने के लिए, क्योंकि उनको इन चीजों का तो नहीं पता होता कि डब्ल्यूबीसी क्या है, टीएलसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, तो हम उनको कहते हैं कि जी आपके सफेद खून में कोई ना कोई मसला है। तो वो जो सफेद खून का जो मसला होता है ना, उसको हम डब्ल्यूबीसी काउंट कहते हैं या टीएलसी काउंट कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये जो डब्ल्यूबीसी काउंट है या जो टीएलसी काउंट है, ये नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है। जब ये किसी के जिस्म में ज्यादा होते हैं तो उससे का क्या मतलब होता है, और जब कमी आती है तो उससे क्या कुछ हो सकता है। डब्ल्यूबीसी काउंट जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4500 से लेकर 11000 क्यूबिक एमएम होता है। 4500 से 11000, बाज बुक्स उसको 4000 से 11000 कह रही होती है, लेकिन जो एवरेज है वो 4500 से लेकर 11000 क्यूबिक एमएम होता है। तो अब ये जानना भी जरूरी है, अगर 11000 क्योंकि मैक्सिमम है और 4500 या 4000 मिनिमम है, तो अगर मैक्सिमम से ज्यादा आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, और मिनिमम से कम आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे। मैक्सिमम यानी 11000 से अगर ज्यादा आते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट किसी की भी, यानी हमने सीबीसी कराया उसमें हमने देखा 11000 से ज्यादा है, तो हम उसको कहते हैं कि टीएलसी काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट रेज्ड है। और इसका मतलब ये होता है कि इसको ल्यूकोसाइटोसिस है। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट का नॉर्मल से ज्यादा होना, जो रेंज थी अपर लिमिट जो थी 11000 थी, 11000 से अगर ज्यादा है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जो मिनिमम जो लिमिट थी, जो कम से कम 4000 या 4500 तक होना चाहिए था, अगर उससे कम है तो हम उसको ल्यूकोसाइटोपीनिया कहते हैं। तो दो चीजें यहां से निकल के आई, एक ल्यूकोसाइटोसिस और दूसरी ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस 11000 से ज्यादा और ल्यूकोपीनिया 4500 या 4000 से कम। अब एक और जो जरूरी चीज है कि जब भी हम टीएलसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो इसकी 5 मेन टाइप्स होती है। नंबर वन न्यूट्रोफिल्स, नंबर टू लिम्फोसाइट्स, नंबर थ्री बेजोफिल्स, नंबर फोर एओसिनोफिल्स और नंबर फाइव पे मोनोसाइट्स आते हैं। ये 5 किस्में हैं डब्ल्यूबीसी की या टीएलसी के। क्योंकि आगे जाके हमने इस पे बात करनी है कि किस किस कंडीशन में ये बढ़ सकता है, तो थोड़े से समझते हैं ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इन चीजों के ऊपर। देखिए सबसे पहले जो सिल्क जो टाइप में नाम लेने जा रहा हूं वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये वो किस्म होती है डब्ल्यूबीसी की कि उस वक्त ये रेज होती है जब किसी के बॉडी में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो चल रहा हो। मैंने कहा कि अगर किसी के जिस्म में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तो डब्ल्यूबीसीज तो रेज्ड होंगे, लेकिन जो किस्म इसमें रेज होगी डब्ल्यूबीसीज की वो है न्यूट्रोफिल्स। दूसरी किस्म है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स उस वक्त रेज होते हैं जब बॉडी में कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा हो, यानी किसी न किसी वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, तो उस केस में डब्ल्यूबीसी तो रेज होंगे, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी की टाइप इसमें रेज होगी वो होगी लिम्फोसाइट्स। तीसरी किस्म है एओसिनोफिल्स। एओसिनोफिल्स जब भी बॉडी में किसी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन चल रहा होता है तो उसकी वजह से जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो अगली किस्म है वो है बेजोफिल्स। बेजोफिल्स जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन डेवलप हुआ हो जिस्म में तो उस वक्त रेज्ड होते हैं, और मोनोसाइट्स जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो या पैरासाइटिक या बैक्टीरियल किसी भी तरह के इन्फेक्शन में ये रेज्ड हो सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन सी हालत में ये रेज्ड होगा। यानी जब किसी का टीएलसी काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज्यादा आएगा तो उसका क्या मतलब है कि जिस्म में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है इन्फेक्शंस। अमूमन टीएलसी काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ये उस वक्त बढ़ता है जब आपके बॉडी में किसी न किसी तरह का कोई इन्फेक्शन चल रहा हो। कहने का मकसद ये है कि एक डॉक्टर ने जब आपका सीबीसी टेस्ट कराया, कंप्लीट ब्लड काउंट का जो टेस्ट है, ब्लड सीपी जो है वो कराया, और उसमें उसने देखा कि जी डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है यानी टीएलसी काउंट ज्यादा है नॉर्मल से, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जिस्म में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। अब कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। अमूमन जो वायरल इन्फेक्शन होता है बाज औकात उसमें जो है वो डब्ल्यूबीसी काउंट कम भी हो जाते हैं, तो यह भी समझना जरूरी है। अब कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, एक एक करके नाम लेते हैं कि जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं तो नमूनिया में डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस में डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। इसी तरह कोई स्किन इन्फेक्शन है जैसे कि जिसको हम बॉयल्स कहते हैं, फोड़े फुंसियां जो बनती है, उसमें जो है वो डब्ल्यूबीसी काउंट, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। इसी तरह जो अपेंडिसाइटिस है, जो इसको अपेंडिक्स कहते हैं आम अल्फाज में, उसमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो रेज्ड होता है। इसी तरह कोई कान का इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया वगैरह है, तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट रेज्ड होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर चल रहा हो जिस्म में तो उससे डब्ल्यूबीसी काउंट रेज्ड हो सकते हैं। इसी तरह अगर वायरल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है फ्लू, जिसको कॉमन कोल्ड या हम आम अल्फाज में नजला जुकाम कहते हैं। तो नजला जुकाम में भी जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस हो तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक में जो फ्लू होता है एक तरह की, लेकिन वो टर्म जो है वो थोड़ी ब्रॉड टर्म है, तो इसलिए हम इसको अलग करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इसी तरह साइनोसाइटिस में भी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ सकते हैं। ये कुछ एक इन्फेक्शन है कि बॉडी में इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन अगर चल रहा हो तो उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी काउंट बढ़ सकते हैं। अब उसके अलावा क्या वजूहात हो सकती है? उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात है, जैसे कि कोई एक ऑटोइम्यून डिजीज है। यानी ऑटोइम्यून डिजीज से मुराद यह है कि आपके जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफियत है, वो आपके हेल्थी सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा हो, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। जैसे कि एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस कहते हैं, उसमें जो है ये डेवलप हो सकती है। इसी तरह रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ सकता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक में भी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा कुछ एक ड्रग्स है, कुछ एक दवाइयां हैं जिसके इस्तेमाल से भी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन वगैरह, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन, ये वो स्टेरॉइड्स इंजेक्शन और टेबलेट्स वगैरह है जिसके इस्तेमाल से डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। और क्या वजूहात हो सकती है? तो कैंसर कुछ एक कंडीशन है, ल्यूकीमियाज वगैरह है, तो उससे भी जो है वो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में एक नाम मैं लेना भूल गया था, हेपेटाइटिस, चाहे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई कोई भी हो, तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है जानना कि किन किन हालात में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है। यानी अगर किसी का डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है
तो क्या कुछ हो सकता है, जिस्म में क्या कुछ चल सकता है, तो ये सारी वजूहात चल सकती है। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन हो सकता है। ये सिर्फ कुछ एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, मतलब ये है कि कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसके बाद भी जो है वो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, तो वो 3 हालात में हो सकता है। नंबर 1, अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में डब्ल्यूबीसी काउंट वैसे भी बढ़ जाता है। इसी तरह जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो एडिक्ट होते हैं स्मोकिंग के, उनमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा ही रहता है। और जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें भी डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा ही होता है। तो ये कुछ एक ज़रूरी चीज़ें थी अबाउट डब्ल्यूबीसी काउंट, कि अगर किसी का भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है, अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात की है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।